है वो जिक्र करेंगे। इस वक्त आलमी मंजरनामा जो है वो क्या कहता है, भारत की जानिब से जो इश्तियाल पसंदी थी उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। ये जिस नेक्सस का जिक्र किया जाता था अमेरिका, भारत, इसराइल का, किस बुनियाद पर, क्या सूरत हाल है, क्यों भारतीय एग्रेशन में किसी भी किस्म की कमी नहीं आ रही है। और बार बार हम देखते हैं कि कभी पाकिस्तान की तरफ तो कभी चाइना की तरफ जो है भारतीय एग्रेशन में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर हिंदुस्तान इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन अस, उसकी लॉबी हमारे से तकड़ी है। आज की मौजूदा जो खित्ते की सूरत हाल है जिसमें मुसलसल कशीदगी देखने में आ रही है, गुज़िश्ता एक माह के दौरान हमने देखा कि 2 दफ़ा जो है वो चाइना बॉर्डर पे भारत के साथ जो है वो चपखलिश में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और इस जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं इसमें भारतीय इंटेंशन जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अरसे में हमने देखा कि भारत का जो एग्रेसिव रवैया था वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। आज 14,000 फीट की बुलंदी पर भारतीय जो चपखलिश है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर है चाइना के साथ। लेकिन एक पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस हम देखते हैं कि एक इसको जो है वो मोदी से कभी ताबीर कर दिया जाता है, बीजेपी की गवर्नमेंट से ताबीर कर दिया जाता है, लेकिन रियासतों के माबैन इस किस्म के एक्शन रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हैं। और इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज की मौजूदा सूरत हाल यकीनन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर भारतीय नेक्सस की बात कर ली जाए जिसको आम फहम अल्फाज में बहुत ज़्यादा जिसका जिक्र होता है अमेरिका, भारत और इसराइल का, तो आज सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन अमेरिका आज अपनी दाखिली सूरत हाल में बड़ी हद तक जो है वो गिरफ्तार है। और उसके साथ साथ अगर इसराइल की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी जो सियासी सूरत हाल है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। नेतन्याहू जो है वो 18 माह की जो है इस वक्त सीट पर विराजमान है, मतलब कोई बहुत खुशगवार माहौल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि भारतीय एग्रेशन जो है वो मुसलसल उसमें तेज़ी आती चली जा रही है। चाइना की तरफ मूव से पहले मुसलसल पाकिस्तान के साथ जो है ये कशीदगी का अमल जारी रहा। और आज भी हम देखते हैं कि मुसलसल जो है वो किसी न किसी सूरत पे जो है वो पाकिस्तान को थ्रेट दिया जाता है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पे ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन पाकिस्तान पे कर सकता है। जी मीर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आज की मौजूदा सूरत हाल यकीनन सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। आलमी मंजरनामा जो है वो मुख्तलिफ शक्लें पेश कर रहा है सूरत हाल की, लेकिन भारतीय एग्रेशन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही है। क्या वजह है? देखें, आपके पास एक कंट्रोलर है इस वक्त जो दुनिया का है, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। ये इंडिया, हिंदुस्तान, उसने प्रॉक्सी वॉर इसकी लड़ी है। लेकिन जो सुपर पावर है आपके सामने जो उधर बैठी है, ये उनके साथ लॉन्ग टर्म ये 2 महाज नहीं खोल सकते। अब बात यहाँ आती है कि आर वी लुकिंग फॉर अ कन्फ्रंटेशन और इज चाइना लुकिंग फॉर अ कन्फ्रंटेशन। यहाँ बात आनी है नेगोशिएशंस की। जब तक हम इंटरनेशनल नेगोशिएशंस और इस आरएसएस और इस जो वॉर मॉन्गिंग जो जुंटा है इसके अंदर हमें कोई ऐसी आप कह लो कि इंजेक्शन नहीं देंगे कि वॉर इज नॉट द आंसर, प्रोवोकेशन इज नॉट द आंसर, द आंसर इज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म इन ऑल द प्लेसेस। चाइना 7% नीचे चला गया, हिंदुस्तान को कहाँ देखो, हमें देखो कहाँ देखो। वी ऑल टेक्निकली कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, सो व्हाट वी नीड टू बी सिटिंग डाउन इज थिंकिंग मोर लॉजिकली। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो मीर साहब इसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही है। जो गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अरसे से हम भारतीय रवैया देख रहे हैं उसको इंटरनेशनली तो बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। देखिए ना, 370 और आर्टिकल 35 लगा के उन्होंने तो उसको एनेक्स कर लिया हिंदुस्तान को। आज हम अभी तक यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पे चल रहे हैं, हमने यूनाइटेड नेशंस की कोई वायलेशन नहीं की है। अब आपने सही कहा, इस पे तो कोई दुनिया, लेकिन वहां तो मुसलसल वायलेशन हो रही है। आप देखें खारजी सतह पे जो सूरत हाल खराब नहीं है, दाखिली सतह पे भी एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वाज़ेह मिसाल है जो सिटीजनशिप एक्ट है। मेरे भाई ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है। हम इस केस को क्यों नहीं इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे लेके जा रहे? आप और मैं पाकिस्तान में बैठ के इमोशनल होके हम डिबेट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। दीज शुड बी स्पोकन आउट ऑन इंटरनेशनल मीडिया, दीज शुड बी पुट इन द यूरोपियन यूनियन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन सेनेट। आपने वहां करना है यार ये बात जाके। हम पाकिस्तान में शोर मचाते हैं, हिंदुस्तान ने ये कर दिया। डू दे रियली केयर? Do they really care what we talk about? Of course not. आपके diplomats निकाले, 2 हाई कमिश्नर को बुला के मुज़म्मत. What is मुज़म्मत these days? We need to be taking practical steps by moving out on the international podium and pleading our case. Unfortunately, इसके अंदर हिंदुस्तान is far more stronger than us. उसकी लॉबी हमारे से तकड़ी है in comparison to what we do. हम penny wise pound foolish हैं। जहाँ हमने पैसा लगाना होता है वहाँ हम लगाते नहीं हैं, जहाँ नहीं लगाना है वहाँ पैसा लगाते हैं। पाकिस्तान की जानिब से यकीनन जिस तरीके से
साहब ने फरमाया कि प्रैक्टिकली जो है वो हमें मूव फॉरवर्ड होना है, उसमें हमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं नजर आ रही है गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अरसे में। सही हमारा मफाहमती रवैया जो है उसने होने वाली जंग जो है वो उसको रोक देता है, लेकिन कब तक? जी पहले तो मंसूर खान साहब बहुत शुक्रिया। देखिए ये पीजे मीर साहब बहुत जज्बाती बातें कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हम सीधा सीधा अटैक कर दें हिंदुस्तान के ऊपर। और मैं जितना बिल्कुल, देखिए आपने अपनी बात कर ली, आपका अपना व्यू है, आपकी जो पॉलिसी है वो मुझे बड़ी जारहाना लगती है, लेकिन इस वक्त जारहाना पॉलिसी की बजाय हमें सोच समझ, और ये जो कह रहे हैं कि जी मजम्मत करते हैं, ये एक डिप्लोमेटिक सफारती तरीकाकार है। फौज ने गोली चलानी है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, दफ्तर खारजा ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। मेरी नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात होती रहती है, वो और दो एटमी पावर के दरमियान जब कोई टेंशन जो है वो होती है, जब कोई चपकलिश होती है तो बराबरी की बुनियाद पे जो बातचीत होती है, लेकिन आज जो दुनिया का जो अटेंशन है पाकिस्तान में इस तमाम तर सूरत हाल में वो उस तरीके से नहीं है जो होनी चाहिए थी। ये तमाम तर चीजें आपके सामने, तो फिर मुझे बताइए कि हमारी लॉबिंग, हमारी सफारतकारी, हमारी तमाम तर चीजें जो है वो सब की सब वो फारिग हो गई। और उसके बाद अब हम जितनी स्ट्रेटेजीज बनाएं, अब सलामती कौंसिल में अगरचे के हिंदुस्तान गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर पहुंच गया, हमारे सफारती जराये बताते हैं कि वो उस फोरम को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेगा, कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, वो वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ केस प्लीड करेगा। हम उसके केस को काउंटर नहीं कर सकते। कश्मीर का हम इशू अंदर सलामती कौंसिल में बराह रास्त पेश नहीं कर सकते, इसलिए कि पाकिस्तान वहां नहीं बैठा हुआ, वहां पर चीन बैठा हुआ है। चीन इतना कर सकता है कि हिंदुस्तान को काउंटर जरूर करेगा, लेकिन हिंदुस्तान इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पिछले साल 5 अगस्त से खित्ते की सूरत हाल कश्मीर के तनाजुर में यकसर बदल चुकी है। अगर 7 बरस पहले पाकिस्तान सलामती कौंसिल बेशक यकसर बदल चुकी है बतीन, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सफारती जो अगर मामलात पे जिस पे आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, ये जिस स्ट्रैटेजी की बात की जा रही है उसमें हम किस हद तक कामयाब हैं? क्योंकि आज भारत जो है उसका जो बयानिया था वो मजीद तक़वियत जो है वो हासिल कर चुका है अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल रुकन होने के बाद, और यकीनन उसके एग्रेशन में हम देख रहे हैं कि किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। देखिए भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सीट हासिल करने से पहले अपने 5 तरजीहात का जिक्र किया, और मतीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनमें पहली तरजीह उसकी है दहशतगर्दी, टेररिज्म। टेररिज्म खत्म करने के लिए नहीं, वो जो उनकी तरजीह है वो पाकिस्तान को टेररिज्म के नाम पे बदनाम करने की है। ऐसे ही, और ये हमारे मुल्क में बड़ी बहुत जबरदस्त कोताही की गई कि 70,000 लोग हमारे मारे गए, हम दहशतगर्दी का शिकार। ये तो पर्सनली आपको बहुत ज्यादा कांटेक्ट रखना पड़ता है ताकि याद दहानी रहे। उसका फायदा क्या था? अगर आप इंडिया का मॉडल देखें तो उन्होंने ये किया कि विजिट्स करते थे और जहां जहां जाते थे वहां पे, अगर मोदी गए हैं तो वहां पे एक जॉइंट कम्युनिके इशू होता था जिसमें हर दफा लिखा होता था कि हमसाया मुल्क जो दहशतगर्दी करा रहे हैं भारत वगैरह के खिलाफ, उनको बंद करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का नाम नहीं भी है तो हमसाया मुल्क का लिखा। इसका मतलब जब आपने वहां पे कम्युनिके कराया तो उस मुल्क के तो वजीर आजम या सदर जिसके साथ आपने ये जॉइंट कम्युनिके इशू कराया, उसको तो यकीन की हद तक पता लग गया कि भाई पाकिस्तान ये काम करा, लिहाजा वो जहां भी होगा वो इसकी बात करेगा। हमारे यहाँ तो तैयब उर्दगान यहाँ आए जो इतने करीबी दोस्त हैं, उससे भी जॉइंट कम्युनिके नहीं करवा सकते। भारत ने अपने मुल्क में जो लीडर आया उससे करवाया, जो बाहर जाके इन्होंने जहां भी किया उनके साथ ये जॉइंट कम्युनिके में शामिल कराया। I think you understood what I said. War is not an option. It is never an option. It is the last step where you go along on those lines. मैंने तो लड़ी हुई है, मैंने देखा हुआ है वॉर को, जन साहब ने भी देखा हुआ है। द क्वेश्चन अराइजेस, आप निगोशिएट करते हो, 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं, दीज आर डेटरेंट्स। 80 साल हो गए हैं आपके पहले न्यूक्लियर एक अटैक के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक मौजूद हैं। सो दैट इज नॉट एन ऑप्शन और अ थ्रेट फ्रॉम एनी ऑफ द साइड्स दैट दिस विल बी द अल्टीमेट आंसर। नो, आपने भी बात की है, द न्यू वॉरफेयर इज मीडिया वॉरफेयर, जिसके अंदर पाकिस्तान इज वेरी वीक, इंडिया इज वेरी स्ट्रांग। आप अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, मेरे प्रेजेंस के अंदर इन 45 years ऑफ लिविंग इन इंग्लैंड, इंडियन मीडिया इतना तकड़ा है वहां, हमारा मीडिया कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ते रहते हैं इसके अंदर। हमें चाहिए कि हमें इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल पोडियम पे जाके अपने केस को प्लीट करो। रशिया आइसोलेशन में था,
आरटी बना दिया, टर्की आइसोलेशन में था टीआरटी बना दिया, फ्रांस आइसोलेशन में फ्रांस 24, बीबीसी वर्ल्ड। हम क्यों नहीं आ गए? हमारा है बीबीसी पीटीवी वर्ल्ड, बट वी नीड टू ऐड मोर बिकॉज हम जो है देखिए वी आर सर्वाइविंग इन पाकिस्तान इन द लॉन्गेस्ट आप कह लो सर्वाइविंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बात आती है आपने क्या करना है, आप अपने लॉबियस्ट को तकड़ा करो। आपके वॉशिंगटन में लॉबी 0-0 है। अभी कहते हैं कि किसी को रखा है, आई डोंट नो हु इट इज। जो पुराने आपने रखे हुए थे, बिल्कुल आप $1 मिलियन दे रहे थे, उसका 0-0 रिजल्ट निकला। लंदन के अंदर यू नीड लॉबियस्ट। हमारी 3 लॉबिंग थी जगह के अनऑफिशियल, वॉशिंगटन, ब्रसल्स एंड लंदन, कश्मीर सेंटर्स। हम वहां फाइट करते थे, जाके बात करते थे, इंडिया को बुलाते थे। ट्रैक 2 पे जो हमारे रिटायर्ड जर्नल्स आते थे, पॉलिटिशियंस आते थे, उनके भी आते थे, हमारी एक डायलॉग चल रहा था। द क्वेश्चन इज हमने इस रास्ते पे जाना है और अपने केस को प्लीट करना है। द क्वेश्चन इज जारियाना आप कह रहे हो ना इंदाज, दैट इज नॉट द आंसर, इट कैन नेवर बी। बट द क्वेश्चन इज 70 साल 72 साल हो के मुजम्मत लाखों जाने चली गई, हम कब तक मुजम्मत करेंगे भाई? हम तो कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे।